हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज है 11/11 पोर्टल जो हमारी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग की बात करता है। जो अगर हम कब इस न्यू पोर्टल है, इस पर सूर्य की जो एनर्जियाँ हैं बहुत आई रहती हैं। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी नया अट्रैक्ट करना चाहते हैं इसको लैम्पटान लिखें और आप देखेंगे कि वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो रही। कुछ भी नया शुरुआत करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है, आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं न्यू 11/11 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग दे के जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। रीडिंग जनरल टाइमलेस है, जितना रेजोनेट हो प्लीज़ उतना लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। और अब अभी ये देख रहे हैं कि क्या क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है आपको। तो ब्लेसिंग्स की तरफ हमारा ध्यान देते हैं, क्या क्या मिल रही है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपको ब्लेसिंग क्या मिल रही है। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, हीलिंग करवाना चाहते हैं, आप करवा सकते हैं, लेकिन दोनों ही फ्री नहीं है, आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं ये जो पोर्टल आपकी लाइफ में क्या कह रहा है। अगर आपकी लाइफ में जो पहला मैसेज मुझे मिला है वही कि कोई भी लव वंस इस दुनिया में आपके साथ नहीं है। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा दादा नानी एवरीवन, जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त आपके साथ नहीं है, उनकी तरफ से आपको आशीर्वाद दे रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग दे रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है। साथ ही वो आपसे कनेक्टेड हैं, वो आपको देख सकते हैं, तो उनके लिए आप दुखी ना हो, खुश हों। वो जहाँ भी हैं वो खुश हैं, ये आपके लिए पहला मैसेज मुझे मिला है। पोर्टल आके बाद आपको हो सकता है कि आपके जो लव वंस हैं जो इस दुनिया में नहीं है, आपके पूर्वजों के जो भी मतलब जो भी हैं वो, उनका जो आपको ड्रीम में हो सकता है कि वो दिखाई दें, कोई साइन उनसे रिलेटिव मिल सकता है आपको। साथ ही आपसे 11 पोर्टल है जो आपके लिए एक दरवाजा ओपन कर रहा है अर्थ एनर्जी का। आपकी लाइफ में फाइनेंशियली कोई भी समस्या चल रही थी, कोई भी धन की लेकर मनी को लेकर कोई समस्या थी, तो वो सॉल्व होने वाली है। कोई नया अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने साथ सच बोलें। जितना ज़्यादा आप खुद के साथ सच्चे रहेंगे उतने ही ज़्यादा आपकी लाइफ में जो कुछ आप करें उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको एक भ्रम की दुनिया से बाहर निकलकर जो सच है उसे स्वीकार करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये फेस ऐसा है कि अभी आपको बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी आ रहे हैं, कुछ परिवर्तन आपकी लाइफ में हो रहा है, कुछ छूट रहा है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ परेशान हो आप बहुत टाइम से, कुछ लोग 7-8 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और कुछ हो सकता है कि 7-8 महीने से परेशान हो, किसी भी वजह से आप परेशान हो। तो उस जो चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं उनका रिवॉर्ड ये 11 पोर्टल आपको दे रहा है। आपकी लाइफ में एक नया डोर ओपन हो रहा है, ब्लेसिंग मिलने वाली है, गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। साथ ही साथ ब्यूटी बढ़ने वाली है। आपको अपनी ब्यूटी को खुद को ऑनर करने की ज़रूरत है। ईमानदारी से खुद के साथ ईमानदार जरूर रहें। किसी और के साथ तो हम जब ईमानदार रहेंगे जब खुद के साथ रहेंगे, तो अपने खुद के साथ आपको ईमानदार रहना है। साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं समझ पा रहे हो। आप वो इंसान हो जो अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हो, वो पावर है आपके अंदर। अगर आप चाहें तो क्या कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका ध्यान उन चीज़ों पर है जो आपकी लाइफ में नहीं है। इसीलिए आपका ध्यान उन चीज़ों पर होना चाहिए जो आपकी लाइफ में इस वक्त है। उनको भगवान के लिए कृतज्ञता आभार व्यक्त करें, ग्रेटिट्यूड करें, ताकि वो चीज़ें डबल तिपल होकर आपकी लाइफ में आए। तो इस पोर्टल के बाद अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो भगवान से कनेक्ट होइए, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होइए, इनर पावर को समझे अपनी को। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा अगर मेडिटेशन करते हैं तो ये भी गाइडेंस आपको दिया जा रहा है। साथ ही मैं देख रही हूँ कि आपकी लव लाइफ में क्या ब्लेसिंग लेवन पोर्टल देके जा रहा है। ठीक है, तो देखिए आपकी लव लाइफ में आपने अगर आप किसी के ने भी आपके साथ इन अनफेयर किया था तो वह फेयर होने वाला है। कम्युनिकेशन आने वाला है, किसी का कोई कॉल आ सकता है, कोई मैसेज आने वाला है। अगर शादी के लिए रिश्ते देख रहे हो तो मिलने वाले हैं। साथ ही देखिए आपकी जो लव लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा इन एंड आउट हो रहा था, बहुत परेशान थे, पार्टनर नहीं मान रहा था, थर्ड पार्टी में डाल दिया था, कोई भी ऐसी समस्या आपकी लव लाइफ के अंदर चल रही थी, तो उसका एंड हो रहा है। इस पोर्टल के बाद आपके एक लव लाइफ में एक नया चेंज, नई उमंग देख रहे हैं कि स्पार्क खत्म हो गया तो लौट कर आ रहा है। साथ ही अगर आपको ये था कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर चले जाएंगे या उनको कुछ हो जाएगा, आपको कुछ हो जाएगा, आपकी शादी नहीं होगी, किसी बुरे इंसान से हो जाएगी, ऐसे कोई भी थॉट आपके मन में थे, तो ये पोर्टल आपको विश्वास दिला रहा है कि आने वाले वक्त में आप और आपके जो भी घर वाले हैं, जो भी लव वंस है, जो आपके पार्टनर हैं, वो एकदम सेफ हैं, सुरक्षित हैं। तो ये 3 कार्ड मैंने आपकी लव लाइफ के लिए निकाले। अब मैं ये 3 कार्ड निकाल रही हूँ वो आपके कैरियर के लिए हैं। आपकी कैरियर के अंदर क्या है, आपको कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल भी किसी और की वजह से अपनी चीज़ों को होल्ड ना करें, जो कर रहे हैं करें, क्योंकि बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आधा रास्ता आपने पार कर लिया है। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो कैरियर में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता है, या तो किसी की ईवल आई है, या किसी ने कुछ करवा रखा है, या फिर हो सकता है कि आपने उतनी मेहनत नहीं की है जितनी करनी चाहिए, आपने आलस में आकर नहीं की है उन चीज़ों
को, लोगों ने जो कहा उन चीज़ों को करने लग गए हो, तो अपने मन से जुड़ें और चीज़ों को करें। साथ ही हार्ड वर्क की ज़रूरत है, हार्ड वर्क जितना करोगे उतना पे हो जाएगा, अगर किया है तो वो भी पे होने वाला है। और अपने अंदर से ईगो को निकालें और अपने आत्म जितना मेहनत आपको करनी चाहिए वो करनी चाहिए। साथ ही साथ आपको उन टॉक्सिक लोगों को जो आपको अपने मतलब बढ़ने से रोकते हैं करियर में, उनको अपने आप से दूर रखें। लास्ट कार्ड आपके लिए, आपके कैरियर के लिए आ रहा है कि योर ड्रीम नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। तो आपका जो भी सपना है उसको प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है। ख्याली पुलाव बनाने स्टार्ट कर दिया है आपने, या तो बैठे बैठे ड्रीम में खो जा रहे हो, भ्रम में जी रहे हो कि मुझे तो बस ये नौकरी मिल जाए, ये होगा ही ऐसे, या फिर किताबें कॉपियां भरे जा रहे हो कि ये होगा ये होगा, और प्रैक्टिकल में कुछ कर नहीं रहे हो तो नहीं होगा। पहले उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है, फिर एग्जाम की तैयारी करनी पड़ती है, तभी जॉब मिलती है। या फिर जो भी कर रहे हो उसमें प्रैक्टिकल नहीं हो आप, तो प्रैक्टिकल हो जाए, आलसी ना बने या इमोशंस में अपने आप को उल्लू ना बनाएं। ठीक है, तो ये 3 कार्ड आपके लिए थे, आपकी कैरियर के लिए। अब देखते हैं आपकी हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है। हेल्थ एडवाइस एंजल्स, ओके। ये देखिए, हेल्थ इशू चल रहे थे तो वो ठीक होने वाली, हल्की फुल्की जुकाम खांसी हो सकती है, उसके अलावा बाकी जो भी बड़ी समस्याएं थी वो ठीक होने वाली हैं। थोड़ा सा आपसे कहा जा रहा है कि आप ज़्यादा मानसिक तनाव वाली चीज़ों को एडजस्ट कर ले, वरना मानसिक तनाव की वजह से सिर दर्द हो सकता है, आपको सिर दर्द होगा। और कुछ पुरानी चीज़ें, पुराने लोग आपकी लाइफ में रिटर्न होने वाले हैं, तो वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने पहले हीलिंग नहीं की। तो अपनी हीलिंग पर ध्यान दें, या तो खुद से करें या किसी से जुड़ें। हमारे कोर्सेज से भी आप जुड़ सकते हैं, जरूर जुड़ें। और इस वक्त दिवाली की वजह से ऑफ है तो आपको फ़ायदा होगा, ज़्यादा पेमेंट भी नहीं है, तो जुड़ के देखें, आप देखें अपनी ज़िंदगी में चेंजेस। साथ ही साथ आपसे कहा जा रहा है हीलिंग नहीं की है तो इसीलिए पुरानी चीज़ें लौट कर आ रही हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि जब भी, अब चीज़ों को नकारे ना कि मुझे इस इंसान ही नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ ही नहीं चाहिए। वो आएंगी आपके पास क्योंकि आपने उनको हील नहीं किया है, ऐसे ही जाने दिया है, तो वो अपना कर्मा पे करने फिर से आ रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है अगर आप चाहते हो आपका मानसिक रूप से शांत रहो, तो मेंटल थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए। साथ ही साथ जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है उसे स्वीकार करने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है, उससे जितना भागोगे वो आपके पीछे भागेगी। रनर और चेजर के जो गेम आपकी लाइफ में चल रहा है उसे रोके, तभी आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ना मेंटली ऐसे ही बीमार रहोगे, एंजाइटी इशू, फेयर का डर, ये सारी चीज़ें आप पर हावी रहेंगी। ये गाइडेंस आपको दी जा रही है, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ कि जो शादीशुदा लोग हैं उनकी लाइफ में ये 11 पोर्टल क्या लेके आ रहा है। शादीशुदा लोगों के लिए एक नया डोर ओपन हो रहा है, अगर बन नहीं रही तो बनने लग जाएगी। कहीं अपने पार्टनर के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपकी पार्टनर से आपकी बनती नहीं है, वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, नकारात्मक है, चीज़ों को लेकर लड़ाई होती रहती है, तो आप उनकी अच्छाई पर ध्यान दें, उनकी इन चीज़ों पर नहीं, क्योंकि वो परेशान है, या तो फाइनेंशियली परेशान है या किसी वजह से इमोशनली लॉस में है वो, इसी वजह से आपके साथ इस तरह बिहेव कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान ना दें। आप उनकी अच्छी साइड को देखिए और उनके लिए भगवान को ग्रेटिट्यूड शो करें, क्योंकि अब इस वक्त उनको इमोशनली आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। साथ ही एक कार्ड और ये देखिए आ गया, उनके हेल्थ इशू भी हो सकते हैं और आने वाले वक्त में ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि वो मेंटली थके हुए हैं, बहुत परेशान है, तो थोड़ा उन्हें लाइट फील कराएं, अच्छा सा टाइम स्पेंड करें, एक अच्छी सी कॉफ़ी चाय बनाएं और उनके साथ थोड़ा पिएं, ताकि वो आपका रिश्ता भी ठीक हो और वह आप भी ठीक रहें, ठीक है। तो ये 3 कार्ड थे आपके उन लोगों के लिए जो शादीशुदा। आप देख लेते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं। एंजल्स गाइडेंस, एंजल्स कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अगर कांटेक्ट में नहीं है तो कांटेक्ट मिलने वाला है, कमिटमेंट मिलने वाला है, अबंडेंस मिलने वाली है। अगर आपके पार्टनर कहीं भी शादीशुदा क्यों ना हो, लेकिन आपको मिलने वाली है उनसे कमिटमेंट। और अगर आपको वेटिंग में डाल रखा था आपके पार्टनर ने, तो 11 पोर्टल के बाद आपको क्लियरिटी मिल जाएगी चीज़ों में, आपको रुकना है नहीं रुकना है। साथ ही आपसे कहा जा रहा है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ की चिंता ना करें। इन लोगों इनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, इसीलिए आपकी लाइफ में आए थे। और अगर आप सोच रहे हो कि इसको पीछा छुड़ाना है, मुझे नहीं छूटेगा, जब तक कि आप इस सिचुएशन से सबक नहीं सीख लेते पीछा नहीं छूटेगा। ये रिश्ता जरूर एंड की तरफ जाएगा, लेकिन इसमें सिचुएशन इंप्रूव होगी। नो कांटेक्ट में तो कांटेक्ट होने वाला, एक लेवल आपका बढ़ने वाला है, ट्रस्ट भी बढ़ेगा। अगर ट्रस्ट इशू आप दोनों के बीच में आ गए थे तो ट्रस्ट इशू बढ़ने वाले, सॉरी ट्रस्ट इशू जो थे, ट्रस्ट की जो समस्या है आपके बीच में, अविश्वास की, वो खत्म होने वाली है। गलत बोल दिया था, खत्म होने वाली है भाई वो। अब देख लेते हैं क्या क्या गुड न्यूज़ आ रही है। तो गुड न्यूज़ बताएं एंजल्स, गुड न्यूज़ क्या है 11 पोर्टल पे। ओके, तो ये देखिए लव हार्मनी पार्टनरशिप चॉइसेस बढ़ने वाली हैं। नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रेगनेंसी की गुड न्यूज मिल सकती है, अबेंडेंस मिल सकती है, मदरहुड एंजॉय कर सकते हो, अपने घर वालों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो आप इसके बाद, और कहीं घूमने जा सकते हो। आपकी लव लाइफ की जो सारी समस्याएं वो खत्म होने वाली, जस्टिस मिलने वाला है आपको, फेयर हो जाएंगी और लोगों के साथ आप जस्टिस करने वाले और आपके साथ भी जस्टिस होने वाला है। जो भी टफ साइकिल थी वो खत्म हो रही है, ठीक है। कोई नया आपकी चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू हो रही है, सक्सेस मिलने वाली,
कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं ले रहा था तो वो ले देगा, क्लियरिटी देगा आपको, एकदम से डायरेक्शन मिल जाएगी आपको। और साथ ही आपके लिए स्पेशल गाइडेंस ये है कि नियमित होकर चीज़ों को करें। आज किया, 3 दिन का गैप दिया, फिर किया, कुछ नहीं मिलेगा। किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में आप इस तरीके की मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट कर रहे हो। डायरेक्ट नियमित होकर चीज़ों को करें ताकि आपको सक्सेस मिले, आपके अंदर विल पावर बढ़ रही है। गणेश जी की पूजा अगर आप करते हैं तो आपको और ज़्यादा ब्लेसिंग रिसीव होने वाली है, ठीक है। तो आपकी लाइफ की जितनी भी टफ साइकिल थी उसका एंड होता है, यहाँ से एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग आने वाली, जिसमें बहुत सारे, तो आप कहीं घूमने जा सकते हो, छोटा घूमने जा सकते हो या आसपास में, या फिर बड़ा जा सकते हो, या आप जिस जगह पे हैं उसको छोड़कर आप किसी और जगह जा सकते हो। जो भी काम अगर आप लोगों का साथ लेके, लोगों की एडवाइस से करोगे उसमें सक्सेस मिलेगी। लेकिन उन लोगों की एडवाइस लेनी है जो इसमें थोड़ा सा माशरी रखते हैं, जिनको इन चीज़ों की समझ है। ऐसे नहीं फालतू फालतू किसी से भी एडवाइस मांगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और अगर कोई आपको कंपटीशन दे रहा था, जेलसी फील हो रही थी आपको, तो वो खत्म होने वाली है। आपका मन एकदम खुश हो जाएगा, आपके अंदर से एक खुशी सी फील होगी, वाइब्रेशन अच्छी होने वाली है। साथ ही साथ कुछ भी आपको फाइनेंशियल समस्या है वो उसका दी एंड होने वाला है इस पोर्टल के बाद आपकी लाइफ में, ठीक है। तो ये सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। और देख लेते हैं कि एडवाइस क्या है। यूनिवर्स बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस क्या है। एक एडवाइस तो मैंने पहले ही दिया आपको, नियमित होकर काम करें वरना कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा, उन लोगों से एडवाइस लें जो इसमें मास्टरी रखते हों। तीसरी एडवाइस मेरी तरफ से क्या आ रही है, ठीक है, शांत रहें। कोई झूठ बोल रहा है, आपको पता है उसने झूठ बोला है, चीटिंग की, तब भी शांत रहें। अपना मेंटल पीस किसी और को खराब ना करने दें, क्योंकि मुझे लगता है कि वो इंसान कभी नहीं सुधरने वाला, बार बार हो सकता है आपके साथ इसी तरह कर सकते हो। किसी और का बर्डन आप नहीं उठाएं, आप उतना ही काम करें जितना कर सकते हैं। किसी और के काम को अपने कंधों पर ना डालें। साथ ही साथ केयरिंग होना अच्छी बात है, केयर करनी चाहिए, लेकिन उतना जिससे आपका दम ना घुटे। किसी और के चीज़ों को अपने सिर पर मंडेलने का आपने कोई ठेका नहीं ले रखा, इस तरीके से ना करें। चीज़ों को बांटे, लोगों के साथ अच्छे लोग अगर आपके साथ जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उसी तरीके से, यानी कि वो लड़ रहे हैं तो आप भी उनके सिर फोड़ दें, इस तरीके से तो नहीं करना है। लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा ये है, जितना आप कर पाए उतना कीजिए। पूरा का पूरा बर्डन आपके सिर पर लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको भी लाइट एनर्जी मारने की ज़रूरत है, ठीक है। सेलिब्रेट कर रहे हो वहाँ पर भी अगर आप काम करने में लगे, लो मैं कर लेता हूँ इसको, क्या जो जिस कर रहा है उसे करने दीजिए। आपका टाइम है, आप वहाँ पर सेलिब्रेशन करने गए हो ना, अच्छे पार्टी मनाने गए हो तो आप उसे मनाएं। और साथ ही साथ कोई आपको एक मौका मिलने वाला है अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने का, तो उसे ज़रूर करें, इंजॉय करें। जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले वक्त में आने वाले हैं उनके लिए आप एकदम तैयार हो, रेडी हो उन्हें फेस करने के लिए। और वो छोटे मोटे लगेंगे आपको, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब तक आप सेंड कर चुके हो। तो ये थी 11 पोर्टल की रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रिजनेट हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। जहाँ पर हैं वहाँ खुश रहें और सबके साथ प्यार से पेश आएँ, खुद के साथ जरूर प्यार से रहें। थैंक यू।